हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए, और आपकी दया से मैं भी ठीक हूँ। तो हर रोज़ की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यह वीडियो जो सीटेट से रिलेटिव होने वाली है, और मैं सीटेट से रिलेटिव ही वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे व्लॉग्स भी देखना। तो और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो क्या है कि आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनका एग्ज़ाम 9 जनवरी को या उसके बाद है, या अभी फरवरी में होने वाला है। तो ये सबके लिए ही यूज़फुल होने वाली है, तो आप इसको स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्योंकि क्या है कि मैंने भी अपने एग्ज़ाम के टाइम पे ये गलती की थी। तो और अक्सर हम लोग ये कर ही देते हैं, तो आप लोग ये गलती ना करें, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों को शेयर करती आई हूँ। तो वही चीज़ आप लोगों को आज शेयर करना चाह रही हूँ कि क्या है कि मैं पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों के लिए ही बताने वाली हूँ, और ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत यूज़फुल होने वाली है जो अभी अपनी तैयारी भी शुरू नहीं करते हैं। तो आप लोगों को क्या चीज़ पढ़नी है, अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, पीडीएफ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी, तो आप एंड तक बने रहना वीडियो पर। तो क्या है कि हम सीडीपी हमारे दोनों पेपर में आती है, पेडागोजी हर सब्जेक्ट में भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पेडागोजी यानी सीडीपी के बारे में ही बताऊंगी कि आप कौन सी चीज़ पढ़ें। तो आप क्या है कि सीडीपी में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बेस ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा रहे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक को आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि उन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिए जा रहे हैं, तो आप लोग उन टॉपिक को ज़रूर पढ़े, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने बैठो तो आप अपना पेन कॉपी साथ लेकर बैठे। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उसको नोट कर लीजिएगा, और बाद में उसका सॉल्यूशन देखिएगा कि ये किस तरीके से था और कैसा क्वेश्चन बन रहा है। तो आप अपना अच्छे से ये टॉपिक क्लियर करके जाएं, और प्रीवियस पेपर बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास 5 या 6 दिन का टाइम है। जिनका एग्ज़ाम 9 जनवरी को है उनके लिए बोल रही हूँ। तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस किए, अदर इधर उधर ना भटके, आप कोई चीज़ों में ना पढ़े। तो आप ये नोट्स के चक्कर में भी ना पढ़े कि मुझे किसी और के नोट्स पढ़ने हैं या बुक पढ़नी है या पीडीएफ पढ़नी है। तो नोट्स के लिए मैं आपको करना चाहूँगी कि आपका खुद का नोट्स ही पढ़े, क्योंकि आपका खुद का नोट्स ही आपका सीटेट क्लियर करवा सकता है, किसी और का नहीं। क्योंकि हमारी लिखी हुई चीज़ें होती है जो हमें आसानी से समझ में आ जाती है, चाहे वो उर्दू में या फारसी में हो। हम जैसा भी लिखते हैं हम उसको समझ जाते हैं, किसी दूसरे की लिखी हुई हमें आसानी से समझ में नहीं आ पाती। और अगर आप अदर कहीं भी पढ़ रहे हो तो उनको एक बार देख लीजिए कि किससे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ना, अगर नहीं पूछे जा रहे तो आप उनमें अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। तो नोट्स के लिए मैंने आपको बताया कि अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स ही आप लोगों के काम आएगा, और आप उसी से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कीजिए और खुद का नोट्स कीजिए। तो ये सीडीपी के लिए था, और सब्जेक्ट के लिए भी यही है कि आप अपना नोट्स पढ़ें, किसी और के नोट्स में ना पढ़ें और के चक्कर में ना पढ़ें कि आप। और बड़ी बात है कि आप जैसे कि 9 9 घंटे क्लास ले रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। दिन में आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कीजिए और एमसीक्यू कीजिए, उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, जितना घंटा हो सके। तो आप उन्हीं से अपना सीटेट आसानी से क्लियर कर सकें, क्योंकि उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सीबीएसई क्या है कि अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाती है, और सिलेबस से बाहर कोई पेपर नहीं बनाती। तो जो पिछले साल के पेपर हैं उनसे ही रिलेटिव क्वेश्चन है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर करके जाइए। और ईवीएस के लिए भी है कि आपका जो कंटेंट है वो भी आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट खुद आपको प्रोवाइड करवा रहा है। वो भी एक पिछले पेपर से ही है कि पिछले पेपर को उठाइए और उन्हीं का जो रिवीजन कीजिए। उनके नीचे क्या है कि हम उनका जब ऑनलाइन टेस्ट पेपर देते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी हमें नीचे दिया होता है, तो उनको सॉल्यूशन को ही कीजिए, वो आपको नोट्स के रूप में ही काम करेंगे आपको, और अच्छे से उनको क्लियर करके जाइए। और पेडागोजी में ईवीएस में वो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही कीजिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको इग्नोर ना करें। और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए आप क्या करें कि आपके पास टाइम कम है,
और ज़्यादा पचड़ों में ना पड़े, तो आप क्या करें कि इनकी पैसेज की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना आप पैसेज की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कि दिन में ज़्यादा नहीं तो आप दो दो प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से आसानी से लगा लोगे, तो आप दो दो प्रैक्टिस मतलब पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो हम ऊपर नीचे करते करते क्या है कि उसमें ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस घर पे ही करके जाइए, क्योंकि अभी आपके पास 5-6 दिन का, तो 5-6 दिन में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 15-20 आपके पैसेज की प्रैक्टिस भी हो गई तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप आसानी से अपना 25+ मार्क्स लेकर आ पाओगे। तो यही मतलब हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए आपको ये करना है। और जिनका सेकंड पेपर है उनका सीडीपी हिंदी इंग्लिश तो सेम ही होगा, और उनके लिए भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना ही है, बताया मैंने आपको। और एसएसटी और जिनका मैथ है उनके लिए भी मैं आपको यही करना चाहूँगी कि आप प्रीवियस पेपर क्वेश्चन उठाए, और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको नोट कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन ज़रूर देखना। आप उसको स्किप ना कर देना कि मैंने नोट कर लिया और छोड़ दिया, बाद में देख लेंगे। तो आप उनको उसका नोट से जो भी मतलब सॉल्यूशन हो उसका नीचे देखिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, और उन्हीं से पूछे जाएंगे आगे भी। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें और अदर किसी पचड़े में भी ना पड़े, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी। और मैथ की रही बात, तो मैथ में आप लोगों को भी मेरी तरह डाउट हो रहा होगा कि हम सीडीपी के लिए पेडागोजी की तो कर लेंगे 15 नंबर की जो, लेकिन 15 नंबर का जो हमारा कंटेंट है उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आप क्या करें कि पीछे नहीं जाए और अपना सिलेबस भी पूरा एक साथ ना उठाए। आप एमसीक्यू की कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। उनसे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उनको तो नोट डाउन करना ही है, और लेकिन जो जिसको आप कर रहे हो और जिसमें आप थोड़ा बहुत ऐसे डाउट हो रहा है तो आप उनको भी अच्छे से बार बार प्रैक्टिस रिवीजन कीजिए उनका। दिन में ज़्यादा नहीं तो आप लोग 35-35 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, और 30-35 क्वेश्चन को इस तरीके से करें कि आपको अच्छे से क्लियर मतलब समझ में आ जाए कि अगर एग्ज़ाम में इससे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो मैं उसको मतलब नहीं छोड़ेंगे, हम उनको कर ही देंगे। तो आपको यही चीज़ करनी है दोनों सब के लिए। और क्या है कि सीडीपी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ही ये सीटेट करवाता है, और केवीएस में भी इसी से सीडीपी पूछी जाती है। तो जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर करते हैं, तो आप लोग तो इग्नोर करिए ही मत। तो ये जिनका फर्स्ट पेपर है उनको भी करना है, सेकंड पेपर है उनको भी करना है। गलती हम ये क्या करते हैं कि जिनका फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ये गलती ना करें। आपको क्या करना है, जो अगर जिनका जो एग्ज़ाम सेकंड दे रहा है तो उनको भी फर्स्ट पेपर के जो प्रीवियस पेपर है उनकी प्रैक्टिस करना है, और जो फर्स्ट पेपर दे रहा है सेकंड नहीं दे रहा तो उनको सेकंड पेपर की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको दोनों पेपर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यही अगर आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता सीटेट क्लियर करने से, और आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। क्योंकि मैंने भी दिया है और भी लोग दे रहे हैं, तो उन लोगों ने भी यही सजेस्ट किया और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कीजिए और एमसीक्यू कीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और क्या होता है कि हम जैसे बहुत सारी पीडीएफ पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, उन्हीं के चक्कर में पढ़ते हैं। सीडीपी में जैसे हमने पियाजे पढ़ लिया, कोलबर्ग पढ़ लिया, उन्हीं के चक्कर में पढ़े रहते हैं, लेकिन हम एनईपी, एनसीएफ और आरटीई को नहीं देखते। तो इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको आप इग्नोर ना करके जाए, इनको भी पढ़े, इनको भी टाइम दे, क्योंकि इनके लिए इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि एनसीएफ से या एनईपी से क्या है कि सीडीपी में ही नहीं, अदर जैसे हिंदी ईवीएस जिनमें भी पेडागोजी पूछी जा रही है तो उनमें भी इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको इग्नोर ना कीजिएगा। तो गाइज आप प्रीवियस पेपर कीजिएगा और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताना था, और ये चीज़ अगर आप फॉलो करके जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।